मुंबई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस अवसर पर उनसे विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चारधाम और मानस खंड यात्रा के लिए भी आमंत्रित किया। दिसंबर महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों में जुटी धामी सरकार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में आयोजित हुए रोड शो के दौरान कुल 30,200 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। इसके साथ ही अभी तक हुए एमओयू का आंकड़ा 1,24,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में मुंबई में आयोजित रोड शो के दौरान विभिन्न उद्योग समूहों ने राज्य में निवेश के लिए एमओयू साइन किए हैं। इस दौरान जिन बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू किए गए हैं उनमें इमेजिका, आत्ममंथन, एसीएमई, सीटीआरएल, डेटा सेंटर प्रमुख हैं। पुलिस लाइन देहरादून में ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दून दौरे को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था एपी अंशुमन ने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति के पहुंचने से 3 घंटे पहले ड्यूटी स्थल पर तैनात होने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की भलीभांति जांच की जाए। संदिग्ध गतिविधि और वस्तुएं मिलने पर तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना देने के निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राजधानी देहरादून में बन रहे सैन्य धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काम में हो रही लेट लतीफी को लेकर अफसरों की जमकर क्लास लगाई। बता दें कि सैन्य धाम का बजट 96 करोड़ के करीब रखा गया है, जिसमें से कि 45 करोड़ ठेकेदार को दिए जा चुके हैं, लेकिन ठेकेदार ने पैसों की कमी का हवाला देकर काम को आगे बढ़ाने से मना कर दिया था। जिसके बाद गणेश जोशी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर हो रहे काम का जायजा और कार्य को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। नहीं, ये तो छोड़ दीजिए आप, लेकिन मैं किसी भी हालत में मैंने आज कार्यदायी संस्थाओं को कहा कि आप डे नाइट काम कराइए, क्योंकि कुछ जैसा कि मुझे जानकारी मिली है ठेकेदार को पेमेंट न होने के कारण कुछ वित्तीय दिक्कत के कारण रुका है। तो मैं अभी चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बजट इनका बड़ा है वो बजट अभी रिलीज नहीं हुआ है। अभी ठेकेदार को 45 करोड़ रुपया मिल चुका है, जबकि इसकी कॉस्ट 96 करोड़ है। और जो जानकारी उस हिसाब से इन्होंने करीब 55% से अधिक काम किया है। 20 करोड़ की ठेकेदार की लायबिलिटी है, जिस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। हम आज इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे और हमने कहा कि इतना तो जब उसको उतनी पेमेंट हो गई है तो उसे काम करना चाहिए, और किसी भी कोशिश में दिसंबर एंड तक डे नाइट काम करा के उसको पूरा कराया जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी कल्पना और धामी सरकार का संकल्प है, जिससे पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं आज देहरादून पहुंचते ही सीधा मैं यहाँ पर आया हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि दिसंबर एंड तक मैं किसी तरह पूरे करूँ। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के विकासखंड पोखड़ा, एकेश्वर और बिरोखाल में आयोजित हंस करुणा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विभिन्न विद्यालयों के लगभग 90 से अधिक छात्रों को हिमालयन विश्वविद्यालय पोखड़ा में समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। हंस करुणा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 387 विद्यालयों के लगभग 4,500 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक और पूर्व ब्लॉक प्रमुख पोखड़ा सुरेंद्र रावत ने बताया कि हंस फाउंडेशन की माता मंगला के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हंस करुणा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन किया गया है। आज यहाँ पे जो हमने एक श्री हंस करुणा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया था, ये पोखड़ा, एकेश्वर और बेरोखाल विकासखंड में आयोजित की गई, जिसमें जो है 4,500 बच्चों ने जो है प्रतिभाग किया, और 4,500 बच्चों के प्रतिभाग करने के पश्चात जो है तीनों ब्लॉकों के जो है टॉप 10 जो है 90 बच्चों को जो है यहाँ पे पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें माध्यमिक के टॉपर को जो है लैपटॉप दिया गया, और उसके बाद जो है 9 बच्चों को जो है यहाँ पे जो है टैबलेट दिए गए। इस प्रकार से जो है 30 या 90 तीनों विकासखंडों के 90 बच्चों को जो है पुरस्कार वितरण किए गए। उसमें टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्ट बैग हो गया, जिसमें जो है पठन पाठन की सामग्री जो है दी गई है बच्चों को। और मैं ये सोचता हूँ कि ये पुरस्कार जो है वितरण जो है महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमने इस प्रकार की परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें सारे बच्चों ने प्रतिभाग किया
और जो है मैं इस आयोजन के लिए परम पूज्य माता श्री मंगला जी का और श्री भोले जी महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है जो हमारी नींव की ईंट है, जो हमारे इस देश का भविष्य है, जो हमारे क्षेत्र का भविष्य है, जो बच्चे हैं जिनकी शिक्षा को हमने मजबूती से आगे बढ़ाना है। और किसी भी क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब हम उस क्षेत्र की शिक्षा को जो है बेहतर करेंगे और उस क्षेत्र की शिक्षा के लिए कार्य करेंगे। तो इस तरह का कार्य जो है परम पूज्य माता श्री मंगला जी हंस फाउंडेशन कर रहा है और हम समस्त क्षेत्रवासी आज प्रफुल्लित हैं, खुश हैं। इस तरह के कार्यक्रम जो है आगे भी होते रहेंगे। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हंस फाउंडेशन के सौजन्य से जो आज पुरस्कार वितरण हुआ, पुरस्कार वितरण उन बच्चों का हुआ जो पहले 2 फेज में एग्जाम पास किया जिन्होंने। ये एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता थी, तो जिन बच्चों ने वो 2 फेज का एग्जाम पास किया उनको सम्मान दिया गया है हंस फाउंडेशन के सौजन्य से। मैं सर्वप्रथम उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और ऐसे जो मंच है हमारे बच्चों को बार बार मिलते रहे, उससे क्या होता है कि बच्चों का जो मस्तिष्क हो या उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी हो उसमें एक विकास होता है, जो इन फ्यूचर जो आगे उनका एक जो भी वो कार्य करें ताकि उसमें उसकी एक छवि दिख जाए कि हाँ उन्होंने बचपन में मेहनत करी है। तो इस क्रम में जो हंस फाउंडेशन में मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आगे वैसे प्रोग्राम होता है तो बच्चे और भी प्रोत्साहित होते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए और इस तरह के इवेंट के लिए। मेरा नाम ज्योत्सना रावत है, मैं राजकंडर कॉलेज की मुकेडी से हूँ। यहाँ पर एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई थी, हंस करुणा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, जिसका पुरस्कार वितरण आज हुआ है। मेरे को यहाँ पर लैपटॉप मिला है और बाकी बच्चों को यहाँ पर स्मार्ट बैग, टैबलेट और प्रमाण पत्र मिले। ये परम पूज्य माता श्री मंगला जी के जन्मोत्सव पर ये सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता रखवाई गई थी। इनमें कई बच्चों ने प्रतिभाग भी किया था और उनमें से कई बच्चे मतलब इस प्रतियोगिता में सफल भी हुए थे। और इस प्रतियोगिता को जीतने की एक अलग ही खुशी है और यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जितने भी छात्राओं को, जितने भी छात्र छात्राओं को ये सम्मान मिला है, मैं पहले तो उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उनको हार्दिक बधाई देती हूँ और उन बाकी आगे जाकर भी वो इसी तरह से अपने देश का नाम, अपने ज़िले का नाम रोशन करें तथा इसी तरह से आगे बढ़ें। क्षेत्र के लिए ये बहुत गर्व का अवसर है और मैं चाहती हूँ कि हंस फाउंडेशन से मैं निवेदन करती हूँ कि वो बार बार इस दुर्गम क्षेत्र में इस ऐसे अवसर बार बार हमारे बच्चों को देते रहें और जिससे हमारे अभिभावक भी, अभी मैंने कि हमारे अधिकांश अभिभावक भी बहुत मतलब दिलचस्पी रख रहे थे और क्षेत्र के अधिकांश लोगों को इसका फायदा मिलता है। और जो हमारे प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है उसमें हमारे अधिकांश बच्चे, और यहाँ तक कि अब जो जिन बच्चों को अवसर नहीं मिल पाया वो भी अगले साल के लिए तैयारी करने लग गए। मेरा सौभाग्य है कि इस प्रोग्राम के अवसर पर भी साहब से मेरी मुलाकात पहली बार हुई और अच्छी चीज़ ये लगी कि ये चूंकि खुद पठन पाठन में पहले रहे हैं और भले क्षेत्र बदलता रहा, और मैं उनसे हंसते हुए यही बोल रहा था कि पोखरा आपको वापस बार बार बुला लेता है। तो मेरा सौभाग्य था कि आज मुलाकात इनसे हुई और इनके विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। और एक आपसे अनुरोध भी है कि जब भी कोई बच्चा, किसी स्कूल के बच्चों को जब विश्वविद्यालय आना है, अलग अलग विभागों में घूमना है, तो जानकारी के लिए एजुकेशन के लिए